तो प्रिय भक्तों, आप सभी का इस संध्याकालीन सत्र में, जिसमें हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अभी आज हम इसका 50वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो नोट करके रखें, और इस सत्र के अंत में हम लोग उसका यथाशक्ति, जितना मेरी समझ है उसके अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। तो आइए पढ़ते हैं। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है। उसके जीवन के तीन चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति की मृत्यु के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, अथवा वयस्क पुत्र न होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर उसके संरक्षण में विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कोई ये कह सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक आता है मेल शोविनिज्म, कि कुछ मेल प्रिडोमिनेंट सोसाइटी में की तरह ऐसा लगता है, ऐसा ऊपरी तौर से देखने से, कि सारी जो चीजें हैं, क्यों स्त्री भला संरक्षण में रहे, क्यों वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है, क्यों वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं रह सकती है। लेकिन भगवान की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखेंगे, आजकल यह बहुत बड़ा एक भ्रमित एकदम मानसिकता दौड़ती है कि स्त्रियां और पुरुष जो समान होने चाहिए, और लोग बोलते हैं स्त्री और पुरुष एक समान है। लेकिन आप हर तरह से अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो स्त्री और पुरुष कभी एक अलग हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे से अलग है, और दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का फिजिक अलग है, और दोनों की कैपेबिलिटीज भी जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं वो अलग है। और ये स्वाभाविक तौर से हमें दिखता है। और वास्तव में समाज के अंदर में स्त्रियों का शोषण भी बहुत हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी मानसिकता उत्पन्न हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसी की वजह से आज ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होगी। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री को हमेशा संरक्षण की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी आजकल सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, उसमें देखिए जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होने की प्रयास करते हैं उतनी उसमें उलझते चले जाते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी को भी ऐसा परिस्थिति में ऐसा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब स्त्री अलग रहना चाहती है, तो वो क्या कहती है कि लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं, और जब वो साथ में रहते हैं तो दे वांट टू लिव फ्री, और वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, और एक दूसरे के उसमें आना नहीं चाहते हैं, इन्फ्लुएंस में। तो उसमें क्या होता है कि दोनों में संग होता है, और बच्चा भी कई बार पैदा हो जाता है, तो उसमें सिंगल मदर्स हो जाती है। और जैसा कि है कि दोनों में मतलब कोई एक दूसरे से वो नहीं रहता है, कि मतलब कि कोई बाइंडिंग नहीं रहती है, तो उसकी वजह से जो लड़का अपने चले जाता है, और वो और बच्चे का पोषण
जो है स्त्री को अकेले करना पड़ता है, उसको जूझना पड़ता है, बच्चे का पोषण भी करना पड़ता है और साथ में उसको अपना भी देखरेख करना पड़ता है। तो एक्चुअली उस परिस्थिति में वो और अधिक बंध जाती है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए किस तरह का पैराडॉक्स है। अगर स्त्री डिलीजेंटली पति पत्नी एक साथ रहें और पति जाकर के कमाए और घर की देखभाल करे, तो उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने के लिए तो पति विद्यमान है, जो कि उसी का ही कार्य है। सोशल स्ट्रक्चर जो भगवान के द्वारा बनाया है गया है, तो उसी के अनुसार उसका ही कार्य है। तो इस तरह से वो ज्यादा फ्री रहेगी या अकेले रहकर वो ज्यादा फ्री रहेगी, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो आजकल हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के नाम पे क्या हो गया है कि बस मानसिक तौर से देखा जाए तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता है। पुरुष भी नौकरी कर सकते हैं, स्त्रियां भी नौकरी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जहां तक पैसा कमाने की सवाल है। और जब वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो स्त्री में भी ईगो डेवलप हो जाती है। तो अब क्या होता है, तो ऐसे विवाह में झगड़ा वगैरह प्राय ज्यादा होता है और बात जो है संबंध विच्छेद तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? वहां पे बॉडी मेल है, ईगो भी मेल है। यहाँ पे बॉडी फीमेल है बट ईगो मेल है। और जब दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो ईगो क्लैश होता है। और जब दोनों का ईगो मेल होगा, ईगो मेल क्यों है भाई? आप भी पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाती हूँ, किसी बात पे, छोटी बात पे अनबन होगी, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं। तो इस तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है और वो जो व्यवस्था है इतनी सुंदर, वो भंग हो जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हो गई। लेकिन वैदिक सभ्यता में, उसमें देखिए, इसमें जिम्मेदारी पुरुषों को भी है, क्योंकि आजकल की शिक्षा में अब मैं आजकल की शिक्षा में ये तो सिखाया जाता है कि पेट का पालन किस तरह से किया जाए, पेट कैसे भरा जाए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि संबंधों को किस प्रकार डेवलप किया जाए या संबंध किस तरह से स्थापित किया जाए, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आजकल ये नहीं सिखाया जाता है। और खासकर ना पुरुषों को सिखाया जाता है ना स्त्रियों को सिखाया जाता है। तो इस तरह से स्त्री और पुरुष जो है एक संबंध के अंदर में, जैसे वैवाहिक संबंध के अंदर में उनका रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं उसको। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का अर्थ क्या है? एक दूसरे के पूरक रिलेशन है। एक दूसरे का पूरक रिलेशन कैसे होता है ये? कि जहां पर देखिए कुछ कार्य हैं जो पुरुष संगत कार्य कहते हैं उसको, कुछ कार्य होते हैं जो स्त्री संगत कार्य कहते हैं। जब व्यक्ति जो पुरुष है पुरुष संगत कार्य करेगा तो अपनी जो संवैधानिक स्थिति में स्थित रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। और जो स्त्री है वो स्त्री संगत कार्य करेगी तो अपनी संवैधानिक सिचुएशन में रहेगी और खुश रहेगी। आजकल परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। आजकल जो इस तरह से, जैसे बहुत सारी चीजें, पहले तो क्या था कि बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज जिसको बोलते थे। और उसमें थे सब लोग मेहनत करते थे, स्त्रियां भी देखिए मेहनत करती थी, खेती में स्त्रियां भी हाथ बटाती थी और घर के काम काज में भी हाथ बटाती थी। पुरुष भी ऐसा ही बाहर भी जो जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगता था वो भी काम करते थे और ढोर डंगर वो देखते थे, खेती बाड़ी देखते थे। इस प्रकार अन्न आता था, सारे बच्चे पलते थे। और कोई ज्यादा कमाता था, कोई कम कमाता था, और सब ला करके जो हेड ऑफ द फैमिली को देते थे। और हेड ऑफ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था सबको डिस्ट्रीब्यूट, सबकी शादी होती थी, सबका सब कुछ होता था, और उसका सुचारू रूप से परिवार चलते। और आज की जो वो है, वो जो करेंसी सेंटर्ड अभी जीवन हो गया कि
सब चीजों को एक ही दाम में तोला जाता है, करेंसी के सब चीजों को मतलब एक ही करेंसी में तोला जाता है? जिसके पास ज्यादा रुपया है सबको रुपए के हिसाब से देखा जाता है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं में रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। जो चीजें सहज गांव में उपलब्ध होती हैं, शहर में उन्हीं सब चीजों को खरीदना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर पुरुष की आय से पूरा घर चलना असंभव हो जाता है, तो स्त्री को भी कार्य करना पड़ता है और वो भी पैसा कमा करके लाती है। लेकिन चलो, ये ऐसा एडजस्टमेंट अब समय के अनुसार करना पड़ेगा। कार्य करना स्त्री के लिए भी जरूरी हो जाएगा, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें संबंधों को जीवित रखने के लिए सबको अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। जो पुरुष संगत कार्य हैं वो पुरुष को करने चाहिए और स्त्री संगत कार्य स्त्री को करने चाहिए, और घर के काम काज में भी दोनों का एकदम समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डिस्ट्रेस कहाँ हो जाता है कि घर के काम काज में हाथ पुरुष को भी बटाना चाहिए अगर स्त्री बाहर कार्य करती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे संबंधों के बारे में आजकल के जीवन में ज्ञान नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया हूँ, थोड़ा सा अलग चला गया है, लेकिन मुझे यहाँ ये पढ़ते हुए एकदम ख्याल आ गया कि मतलब कि मुझे तो इसलिए मैंने ये चर्चा कर दी। तो इस प्रकार से जैसे कंस की मृत्यु हो गई, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं था, अतः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गईं। कंस की दो रानियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का प्राप्ति, और दोनों ही बिहार प्रदेश उन दिनों में मगध राज के नाम से प्रसिद्ध के स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थी। जरासंध की पुत्रियां थी दोनों, और जो कंस थे उनके दामाद थे। और जब कंस का वध हो गया तो जरासंध बहुत गुस्से में रहते थे कृष्ण के प्रति। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगध राज जरासंध शोकाकुल हुआ, और कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। और उसने निश्चय किया कि चूंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। उसने अपने अगणित सैन्य व्यूहों सहित मथुरा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर प्रबंध करना आरंभ कर दिया। उसके व्यूहों में कई सहस्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे, और कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की 13 अक्षौहिणी सेना एकत्र की, और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। अक्षौहिणी का अर्थ ये होता है कि उसमें कितने पैदल, उसमें कुछ संख्या ऐसी होती है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं रेफरेंस से बता सकता हूँ कि उसमें हाथी होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, फिर घोड़े पे सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक होते हैं, हाथी होते हैं, रथी होते हैं, और इस प्रकार ये पूरा का पूरा मतलब एकदम अरेंजमेंट के साथ उसमें यानी सेना होती है। उसमें मतलब पैदल सैनिक भी होते हैं, वो भी उसमें भी उसकी कुछ संख्या है। मैं किसी दिन आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा इस बारे में, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। तो उसको एक अक्षौहिणी सेना में मतलब इतने पैदल, इतने घुड़सवार, इतने हाथी, इतने रथी, और इस तरह से पूरी अरेंजमेंट रहती है। तो 13 अक्षौहिणी सेना मतलब ऐसी सेना के समूह के 13, उसको 13 से गुणा कर दिया जाए तो उतनी उसके पास सेना थी। 13, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में
करीब 18 अक्षौणी सेना जो थी मारी गई थी। यानी हजारों लाखों मनुष्य मारे गए थे। तो इस प्रकार की 13 अक्षौणी सेना एकत्र की और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल सैन्य शक्ति को देखा और उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। और उसने ये भी देखा कि मथुरावासी भय से व्याकुल हो गए। वे अपने अंतःकरण में एक अवतार के रूप में अपने उद्देश्य पर विचार करने लगे। वे ये भी विचार करने लगे कि प्रस्तुत परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। उन्होंने सोचा कि चूंकि उन्हें मगध राज्य को नहीं जीतना था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ न था। तो भगवान हमेशा एक मुख्य उद्देश्य पर विचार करते हैं और भगवान यहाँ से हमें ये भी सीख देते हैं कि हमें विकट से विकट परिस्थिति आने पर बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए है? ऐसी परिस्थिति की जड़ क्या है और जड़ पे अटैक करना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें कोई मगध राज्य को जीतना नहीं था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ ही नहीं था। भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और दुष्कृताम विनाशाय जो दुष्कृताम, दुष्कृत लोगों को जो है वो उनका विनाश करने के लिए आते हैं, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो कंस आतताई था। तो कंस एक तरह से आतताई था और उसने आतंक मचा कर रखा हुआ था, इसलिए उसको अब वध करना आवश्यक हो गया था। उनका प्रयोजन समस्त जगत की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना था, अतः उन्होंने इतने अधिक पुरुषों, रथों, हाथियों तथा अश्वों का सामना करने के अवसर का लाभ उठाया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी और उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह फिर लौटकर पुनः अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सके। तो इस जगत में जो दुष्कृति लोगों की वृद्धि हो रही थी, इस कारण उन्होंने भगवान कृष्ण ने निर्णय किया। और जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ बाह्य आकाश से वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है और वे अत्यंत व्याकुल हैं। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति यानी इन सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब हमें अपना ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। और इस प्रकार दशारह के वंशज श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौणी सेना का नाश करने का निश्चय कर लिया। सैनिक वेश पहनकर कृष्ण और बलराम अपने रथों पर सवार हो गए। जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर वे शंख ध्वनि करते हुए छोटी सी सेना से मथुरा नगर के बाहर आ गए। आश्चर्य तो ये था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैनिक शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा, तब उसे किंचित दया आई, क्योंकि कृष्ण तथा बलराम दोनों का ही उससे दौहित्र यानी नाती का संबंध था। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरुषाधम कहकर संबोधित किया।
जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निकृष्ट यानी नीच। वास्तव में समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि हमने हमारी बुक का नाम भी है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ ये निश्चित किया है, वह पुरुष जो अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे। देखिए विद्वान लोग या फिर आचार्य लोग कैसे इसको चेंज कर देते हैं, भगवान के फेवर में चेंज कर देते। वास्तव में श्री भगवान के बराबर तथा उनसे श्रेष्ठ और कोई हो नहीं सकता। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें स्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। कंस ने अपने इतने भांजों का वध किया था, किंतु जरासंध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए यही आसुरी मानसिकता होती है ना, अपनी गलती नजर नहीं आती है और व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर नजर रखता है। तो कंस ने इतने भांजों का वध किया था, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। आसुरी व्यवहार की यही रीति है। असुर अपने अथवा अपने मित्रों के दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जरासंध ने कृष्ण के क्षत्रिय ना होने के लिए भी उनकी आलोचना की। चूंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण महाराज नंद ने किया था, अतएव श्री कृष्ण एक क्षत्रिय न होकर एक वैश्य थे। सामान्यतया वैश्यों को गुप्त कहा जाता है और गुप्त का शब्द का प्रयोग छुपे हुए के लिए भी होता है। नंद महाराज ने श्री कृष्ण का पालन भी किया था और उन्हें छिपाकर भी रखता है। जैसे अब आजकल की कम्युनिटी में गुप्ता होते हैं ना, गुप्ता तो वैश्य कैटेगरी में आते। तो भगवान ने मतलब नंद महाराज उसी कैटेगरी में थे। तो नंद महाराज के उन्होंने भगवान का तो पालन पोषण किया था। उस दृष्टिकोण से देखें तो भगवान कृष्ण एक वैश्य है और दूसरा यदुवंश में है, तो उस दृष्टि से वो क्षत्रिय है। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला कि उन्होंने अपने मामा का वध किया था। दूसरा ये कि उन्हें उनके बाल्यकाल में छिपा कर रखा गया। और तीसरा ये कि वे क्षत्रिय भी नहीं थे। यही कारण था कि जरासंध को उनसे युद्ध करने में लज्जा का अनुभव हो रहा था। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम में धैर्य है तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय को 2 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अगर यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो उसे विजय के फल भोगने का आनंद प्राप्त होता है, किंतु यदि वह युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है तब भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जरासंध को इस प्रकार कहते सुन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो। देखिए, हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं है। तो एक कटाक्ष किया जा रहा है। जरासंध ने श्री कृष्ण से युद्ध करने के निमित्त उसको चारों ओर से विशाल सैन्य शक्ति द्वारा घेर लिया।
जैसे सूर्य कोहरे और धूलि से ढका हुआ प्रतीत होता है, उसी भांति परम सूर्य श्री कृष्ण को भी जरासंध की सैन्य शक्ति ने ढक लिया था। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ क्रमशः गरुड़ तथा ताल वृक्षों के चित्रों से अंकित थे। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों, महलों तथा द्वारों के ऊपर खड़ी थी, किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और वह अदृश्य हो गया, तब वे इतनी भयभीत हो गई कि कुछ नारियां मूर्छित सी हो गई। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से विभूत हुआ पाया। उनके मुट्ठी भर सैनिकों को जरासंध की सेना व्याकुल कर रही थी। अतएव श्री कृष्ण ने तत्काल ही शांग नामक अपना धनुष उठा लिया। श्री कृष्ण ने अपने तरकश में से एक के बाद एक बाण निकालकर उन्हें धनुष की डोरी पर रखकर फिर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ कर दिया। उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अति शीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक प्रज्वलित अग्नि का बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा था। और जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार सभी अश्वों की गर्दन कटने लगी और वे गिर पड़े और ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए। रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर, हाथ और पैर कट गए थे और वे युद्ध भूमि में गिर गए थे। इस भांति कई सहस्र हाथी, सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा के समान प्रवाहित होने लगा। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएं सर्प के समान प्रतीत होती थी और उनके सिर कछुए के समान तथा हाथियों के मृत शरीर छोटे छोटे महाद्वीपों के समान प्रतीत होते थे। मृत अश्व शार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहां युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पैर विभिन्न मछलियों के समान और उनके केश समुद्री खरपतवार और दलदल के समान तैर रहे थे और सैनिकों के तैरते हुए धनुष की तरंग तैरते हुए एक मिनट कुछ मिस तो नहीं तैरते हुए धनुष की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त की नदी में बहते हुए कंकड़ों के समान प्रतीत होते थे। संकर्षण नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो शूर वीर थे वे प्रसन्नता पूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान कृष्ण के युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़ चढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया था। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार संभव हुआ। किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान लें, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब वह बात समझी जा सकती है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई अद्भुत घटना नहीं है। So dear devotees, I welcome you all in this evening session wherein we are reading from a book called Leela Purushottam Bhagwan Shri Krishna, Krishna the Supreme Personality of Godhead.
which is written by Srila Prabhupada, the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. तो प्रिय भक्तों, आप सबका इस संध्याकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं. Thank you very much for joining. With your blessings only I'll be able to speak on this very intricate subject of Shri Krishna. तो हम लोग ऑलरेडी 50वां अध्याय हमारा चल रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन हमने कल कवर किया था और थोड़ा सा पोर्शन आज हम लोग इसको कवर करेंगे. और इस प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं. जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया. जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया. किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पाश से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी ना बनाएं. तदनंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया. जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ. उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा. जब वह अपने अन्य मित्रों नृपों के साथ घर लौट रहा था, तो उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी. उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे. जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतः यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल और केवल उसका दुर्भाग्य था. और इस प्रकार राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतएव उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे और उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था. इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका. और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की. यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्प मात्र भी क्षति नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए. कितनी सेना थी जरासंध की? 13 अक्षौहिणी सेना. और कल हमने इस बात पे चर्चा भी की थी. उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशोगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे. उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की. जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा. मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया. वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यश गान करने लगे. विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, तो अनेक तुरही, शंख तथा दुंदुभी बजने लगी. विभिन्न वाद्यों जैसे भेर, तूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया. श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था. नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागज की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया था.
अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं बनाई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान के जब आगमन होता है या भगवान का रथ निकलता है या रथ यात्रा होती है, तो मनुष्य को किस प्रकार सारा चीजों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ये इससे हमको मालूम पड़ता है ना। और भी बहुत है कि भगवान सबका भूतकाल जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। और जब बलराम जी जरासंध को बंदी बनाने लगे, उस वक्त पर भगवान चूंकि भविष्य काल को जानते हैं, तो आगे का सोच करके उन्होंने योजना को कार्यान्वयन देना था, इसलिए उन्होंने बलराम जी को जरासंध को छोड़ देने के लिए कहा। तो हम लोग कालांतर में देखेंगे कि किस प्रकार द्वारिका नगरी का निर्माण होगा। और भी बहुत सारे प्रकरण जरासंध से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग आगे की कथाओं में देखेंगे। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दूर्वा मिश्रित दही लिया और विजयोल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर उधर छिड़कने लगे। और जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए, तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। और श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्न आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। मगधराज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया, और प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। और प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा, और प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। और प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। और जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है कि एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग किया था। जब यदु राजाओं ने वे व्यंग सुना, तो वे गर्ग मुनि पर हंस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। अतः उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया, और एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने ये पुत्र उत्पन्न किया। इस काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? तो नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली है। और नारद से इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन ने मथुरा नगरी पर उसी समय आक्रमण कर दिया, जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। काल यवन जगत के एक ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक था, जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा, और मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। कितने? 3 करोड़। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई, तब भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल यवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है, और समय कम होता जा रहा है। काल यवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था।
उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियां थी उतनी ही टुकड़ियां पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। और श्री कृष्ण को विश्वास था कि जबकि काल यवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा। अतएव उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। और यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर कालयवन से युद्ध में रत होंगे तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है। और जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर सकता था, अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतएव श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर अजय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया जहां कोई भी द्विपद जीव, मतलब दोपाया जीव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश न कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सके। ऐसा प्रतीत होता है पूर्व काल में द्वारिका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग एक के अवशेष आज भी द्वारिका की खाड़ी में है। सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। ये दीवार भी समुद्र के अंदर थी। ये परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसा शिल्पकार, जिससे देवताओं में अभियंता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भी भाग में कहीं भी एक ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता है यदि भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशाल काय ग्रह को तैराया जा सकता है, तब सागर में 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था उनके लिए। इसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थी। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु पथ पर उद्यान भी थे, और उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत से साधारण वृक्षों की भांति नहीं है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं और श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारिका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे और नगर में अनेक प्रासाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर बनाए जाते हैं। इन प्रसादों और गोपुरों पर स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। लगभग सभी प्रासाद गगनचुंबी थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमि तल पर मरकत मणि की पच्चीकारी भी की गई थी। यदुवंशियों के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था और सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। और जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग से प्रसिद्ध पारिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण ये था कि इसके अंदर किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था।
वरुण देवता के मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व भेजा, जिसके कान काले थे। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की, और इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता हैं, और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष विभाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए, और इस प्रकार द्वारिका ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निस्संदेह देवता असंख्य हैं, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर यानी स्वामी हैं, और अन्य सब सेवक हैं। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब योजना अनुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया, और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की, और कमल की माला धारण करके शस्त्रास्त्र उठाए बिना काल यवन का सामना करने के लिए नगर के बाहर आए। काल यवन ने मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।